नमस्कार। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। उसका असर हमने हरियाणा में तो देखा, लेकिन शायद महाराष्ट्र में भी होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी झारखंड में थोड़ा सा जादू नहीं चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से उपचुनाव हुए, साफ तस्वीर दिख रही है कि चला है जादू। मेरे साथ इस वक्त वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कैसे देख रहे हैं इस जीत को, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक परिदृश्य पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते, न ही हमें इतनी समझ के भी हम किसी राजनीतिक मामले पर टिप्पणी कर सकें। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, देखिए, जिस तरह से इस्लामिक जिहादी फोर्सेस देश को बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी और उनको खाद पानी और जो ऊर्जा देने का काम जो हमारे देश का विपक्ष कर रहा था, उसकी कलई जरूर खुल गई है। सीधा सीधा जिस तरह से लगातार देखने में आ रहा था कि जब भी देखो कि भी इस्लामिक जिहादी फोर्सेस के साथ में वो लोग खड़े नजर आते थे, चाहे आतंकवाद की बात हो या कोई अलगाववाद की बात हो या हिंदू द्रोह की बात हो, हिंदू मंदिरों पर संतों पर हमलों की बात हो, ये लगातार जिस तरह से जो देश का जो कथित विपक्ष है वो उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता था। सर आज उनको, मुझे लगता है जी सर, हाँ, इसीलिए मैं कहना चाह रही थी, पॉलिटिकली आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली वीएचपी एक्टिव बहुत रहता है, चाहे इनडायरेक्टली रहता हो। इसीलिए मैंने पूछा, सोच विचारधारा आपकी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से अलाइन तो करती ही है। सज्जाद नोमानी का अगर मैं जिक्र करूं, या बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने पूरा एक एजेंडा चलाया बीजेपी के खिलाफ, धराशायी हो गया। नहीं नम्रता जी, देखिए, बात सज्जाद नोमानी की नहीं है। वो उन सभी धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही और हिंदू द्रोही करैक्टर जो है वो सारे के सारे बेनकाब हो गए। उनके सामने से जो नकाब उठ गया, सामने सामने पता लग गया कि आखिरकार देश किसके साथ है, जनता किसके साथ है और भारत किसके साथ है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, कि जब आप देश विरोध की राह पे लगोगे और मुस्लिम तुष्टिकरण की जब हद हो गई तो जनता को जागना पड़ा। निस्संदेह जिस तरह से पिछले 60-70 सालों में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया, हिंदुओं को जो है वो आतंकवादी साबित करने की कोशिश की गई और राज्य सत्ता के द्वारा ही लगातार हमारे साध्वियों को और साधुओं को और हमारे धर्मस्थलों को जिस तरह से अटैक किया गया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अंततोगत्वा जब हिंदू समाज को लगने लगा कि भाई आखिरकार अब हमारे पास सर्वाइव करने के लिए एकमात्र विकल्प बचा है कि हम जो है किसी धर्मद्रोही को नकार दें, तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा जो है वो जनता सामने आई और जनता ने अपना निर्णय सुनाया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, कि जब जब जो है धर्म की हानि होती है तब तक कोई ना कोई अवतार लेता है। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि देखिए, जब वो इस तरह की बातें जब आती हैं तो हिंदू समाज, चूंकि अभी तक जो है ना सिर्फ उसको एक वोट बैंक के रूप में मुस्लिम समाज को समझा जाता था। अब समाज भी खड़ा हुआ है। समाज के अंदर जो जिस तरह से विभेद हमारे जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा और रीजन के आधार पर जिस तरह से राजनीतिक दलों ने किया था, अब उसकी भी कलई खुल गई है। अब हिंदू हम सब एक हैं, ये नारा जो है वो कहीं ना कहीं कारगर होता हुआ नजर आ रहा है और हिंदू समाज अब संगठित हुआ है और उन जो जितने भी भारत विरोधी शक्तियां थी उनको नकारने में सक्षम हुआ है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही, अगर आपने देखा हो, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई आखिरकार देखिए, जो जिस तरह से शिवाजी की पावन धरा को, जहां हिंदवी स्वराज की स्थापना उन्होंने की थी, उसको अब जिहादी मानसिकता वाले लोग उसको वहां पर जो है औरंगजेबी मानसिकता से उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो ये जो लगातार जिस तरह से हिंदू द्रोही शक्तियां वहां खड़ी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज ने एक उसका परिणाम दिया, सामने आया कि भाई आखिरकार क्या स्थितियां हैं। तो मैं कहता हूं कि जब समाज संगठित होता है तो उसका एक पॉजिटिव परिणाम भी आता है। आपने अवतार की बात की, मैं भी यही पूछने वाली। अवतार कौन है? जी, अवतार जो है वो हिंदू संगठित शक्ति है। हिंदुओं की जो संगठित शक्ति वो अवतरित हुई है, वापस पुनः अवतरित हुई है। मैं कहूंगा आपको, ये जो संघ शक्ति कलयुगे, ये जो नारा था हमारे जो शास्त्रों का वाक्य है, और जब संगठित होता है हिंदू समाज तो उसने अच्छे को परास्त करके दिखा दिया। हमने देखा था किस तरह से राम जन्मभूमि को नकारने वाले और उसको विरुद्ध में खड़े होने वाले 25 वकीलों की फौज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी जो है वहां पर उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको पर महाभियोग तक लगा दिया। तो वहां पर संगठित हिंदू शक्ति की विजय हुई ना जी। वहां पर जो करोड़ों लोगों ने वहां पर जब एकता दिखाई तो जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन गया। अभी हमने जब महाराष्ट्र के अंदर भी एकता दिखाई तो वह टीपू सुल्तान के नाम पर बनने वाला जो पार्क था वो हमने उसका नामकरण रोका। हमने वहीं पर जो है जब जिहादी हमारे ऊपर आक्रमण करते थे मीरा रोड के अंदर, हमने देखा था कि देखिए किस तरह से दिवाली मनाते हुए छोटे छोटे बच्चे जो पटाखे फोड़ रहे थे उस पर भी आक्रमण कर लिया। वहां पर मुंबई के अंदर ही
एक कॉलोनी के अंदर तो एक सोसाइटी के अंदर तो लोगों को दिवाली की लाइटिंग लगाने से मना किया गया। जी। आखिरकार हिंदू समाज कभी तो जागना पड़ेगा ना जी उनको। हम्म। तो इन सब घटनाओं को देख रहे हैं वो लोग, समाज देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है कि आखिरकार हमें बांट काट के छाट करके और हमारे ही अपने त्योहारों को प्रतिबंधित करने के, हमारे त्योहारों पर हमला करने के, हमारे त्योहारों को और जो है वो अपवित्र करने के जिस तरह से षड्यंत्र हो रहे हैं। आपने देखा था कि जिस तरह से हमारे तीर्थों को, यात्राओं को अपवित्र करने की किस तरह से थूक जिहादियों ने और पेशाब जिहादियों ने और इन लोगों ने कोशिश की थी, उसके विरुद्ध भी समाज खड़ा हुआ है। देखा जा रहा है कि दिवाली पर तो आपको प्रदूषण नजर आता है, होली पर तो प्रदूषण नजर आता है, जब वो बकरे करते हैं तो उनको वहां पे सामाजिक सहिष्णुता और सौहार्द नजर आता है। और इस सारी की सारी की ठेकेदारी हिंदू समाज के ऊपर देख रखी जाती है। अब समाज जाग रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से घुसपैठियों का घुसपैठ है और मराठा की पावन धरा वो कभी छत्रपति शिवाजी के नाम से जानी जाती थी, आज वो औरंगजेब की मजार पर वहां फूल चढ़ाने वाले लोग इकट्ठे हो गए। तो आखिरकार ये जो मराठा जो समुदाय है, मराठा मानुस इन सब चीजों को कैसे बर्दाश्त करता भाई। और वही उत्तर प्रदेश की स्थिति है। आप देखिए कि मैं आज सुबह दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे खबर पढ़ के बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं सन्न रह गया कि योगी जी ने एक वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्होंने वक्फ एक्ट जो है उसका रूल अनाउंस कर दिया। और रूल अनाउंस करके सीधा सीधा कह दिया कि भैया आप चाहे कितनी संपत्ति घेर लो, 1952 के बाद जितनी भी संपत्ति वक्फ में अपनी डिक्लेयर की है वो सारी की सारी संपत्तियों का मैं हिसाब किताब देखूंगा, और जब सरकार कहेगी कि ये संपत्ति आपकी है तभी संपत्ति आपकी मानी जाएगी। तो ये होता है कि देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो ऐसी सरकार है, न सिर्फ कठोर कानून बनाती है बल्कि कठोरता के साथ उनका पालन भी करती है। हमने देखा कि कठोरता के साथ पालन करने का एक परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो कि जिसकी जो जनसंख्या है कई सारे देशों की सम्मिलित जनसंख्या से भी बड़ी है। वो इतने बड़े राज्य को संभालना, जिसको कभी उत्तर प्रदेश कहा जाता था, जिसको कभी जो पिछड़ा प्रदेश कहा जाता था, आज वो उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। जितने दंगे फसाद और महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ और वो सब चीजें लगातार होती थी, उन सब पे विराम लगा है। निसंदेह सरकार के साथ जनता खड़ी है। ये परिणाम उस बात को साक्षी दे रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने स्वीकार्यता की बात की, योगी आदित्यनाथ की हर बात की स्वीकार्यता जनता के बीच है, और योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता लगातार देश भर में पैन इंडिया जो है बढ़ती जा रही है। वहीं अगर मैं राहुल गांधी की स्वीकार्यता की बात करूं, बहुत मेहनत करने के बाद 99 सीटें, हरियाणा हारे, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ नहीं हुआ, महाराष्ट्र में दुर्गति हो गई, झारखंड में भी अभी देखेंगे क्या कुछ होगा। तो स्वीकार तो लेकिन वायनाड जीत गई है प्रियंका। चलिए, वायनाड जीत गए प्रियंका गांधी, तो 100 हो गई। तो क्या राहुल गांधी की स्वीकार्यता अब आम आदमी के भीतर नहीं रही? देखिए, वो जो वायनाड की आप बात करते हैं ना, मुझे जो लगा, मैं खैर राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रियंका जी की जो बात है और राहुल जी की बात में जमीन आसमान का अंतर है। शायद इसीलिए अभी तक डर कांग्रेस को था कि अगर प्रियंका को उतार दिया तो ये राहुल को खा जाएंगे। मतलब एक राजनीतिक रूप से मैं बता रहा हूँ। तो ये जो स्थिति है वो सामने नजर आ रही है। और राहुल के बारे में किसको नहीं पता, बहुत सारे चुटकुले और बहुत सारे तथ्य जो है जनता के बीच में मौजूद है, मुझे उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात यह है, देखिए कि ये जो उसका कोई कंपैरिजन है नहीं। कांग्रेस ढो रही है, और मैं कहता हूं कि बीजेपी को अगर किसी का फायदा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का ही फायदा हुआ है कि विपक्ष का ऐसा नेता बड़ा हुआ है हमारे पास, जो कि देश विरोध, भारतीय संस्कृति, भारतीय मान्यताओं, भारतीय जीवन मूल्यों और भारतीय इतिहास परंपराओं और उसके गौरवशाली ये जो इतिहास है उससे वो बहुत अछूता है। उसको नहीं पता कि मिर्ची कैसे पैदा होती है, उनको नहीं पता कि आखिरकार आलू कैसे पैदा होते हैं, उनको नहीं पता कि भाई आखिरकार ये जो सोना कैसे पैदा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आपने कोई नेता, तो प्रियंका गांधी का ओवरलैप कर लेंगे राहुल गांधी को कांग्रेस में? राहुल का देखिए, ये तो मुझे नहीं पता। देखो, ये तो राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे, मुझे नहीं पता इतना ज्यादा। आपका नजरिया क्या है? आपकी नजर में कौन मजबूत नेता है, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? नहीं, देखिए, नेता तो जब कांग्रेस में चले जाते हैं तो फिर वो उसका अपना कुछ नहीं बचता जी, वो तो फिर कांग्रेस ही हो जाता है। तो किसका हो जाता है फिर? मैं ऐसा मानता हूं, देखिए कि आप जब तक पत्रकार हैं तब तक ठीक है जी। मैं जब तक विश्व हिंदू कह सकता हूं, ठीक हूं। मैं अपने आप को हिंदू कह सकता हूं, हिंदू मान सकता हूं, हिंदू मान्यताओं पर रह सकता हूं। लेकिन द मोमेंट आई ज्वाइन द कांग्रेस, तो फिर मेरा अपना कुछ नहीं बचता। फिर तो वो सिर्फ वो जो वेटिकन सिटी से जो चल रहा है ना मामला, उसी की आज्ञा माननी पड़ेगी। वो माता जी जो कहेंगी वही मुझे पालन करना पड़ेगा, और जो बैप्टाइजेशन जिसका होना है उसको लेना पड़ेगा। आप देखिए कि एक कहानी आपको ध्यान में होगा, अभी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी।
शीला जी की बेटी के साथ में क्या क्या हुआ, और वो शीला जी चाहते हुए भी उस बात को पब्लिक पटल पर नहीं ला पाई। अंततोगत्वा उनकी मृत्यु होगी, लेकिन और वो उस परेशानी को झेलती रही अपनी बेटी के बारे में। लेकिन चूंकि पार्टी की वो एक सदस्य थी, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थी, इसलिए वो उनके मुंह से वो शब्द नहीं निकले। जो कि आप देखिए, कांग्रेसी जो है, कांग्रेसी जब पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो फिर सिर्फ कांग्रेसी होता है। हालांकि आजकल कुछ कांग्रेसी ऐसे भी हैं जो पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि वो कहते हैं भाई साहब हम भी तो हिंदू हैं, मैं भी तो ऐसा करता हूं, मुझे हनुमान चालीसा आती है, आपको आती है क्या? इस तरह की चीजें हम आजकल कांग्रेसी कहने लगे, हनुमान चालीसा भी सुनाने लगे और ऑन एयर। लेकिन वास्तविकता ये है कि हनुमान चालीसा सुनाना और हनुमान चालीसा का मनन करना, उसका चिंतन करना, हिंदुत्व और हिंदुओं को गाली दे करके, और आप सीधा सीधा ये कहो कभी नहीं जी आप मैं तो इसको नहीं मानता, मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो ये दोहरा चरित्र जो है ना जी, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। ये जो हिंदुद्रोही चरित्र है ना, यही इनको खा जाएगा। मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो जिस तरह से लगातार इनके स्टेटमेंट नहीं बल्कि मन वचनों कर्म से जो हिंदुद्रोही कार्य कर रही है कांग्रेस, वही इनको ले डूबेगा। देखिए भारत जो है ना, भारत की संस्कृति, भारतीय मान्यताएं, भारतीय परंपराएं और इसका इतिहास जो है ना, बड़ा रिच है, और ये हर किसी को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन भारत द्रोह को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुगल आए, 1000 साल तक राज्य किया भले ही, लेकिन उनको भगा दिया। हमने 100 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया, उसको भी भगा दिया। और उसके बाद में स्वाधीनता के बाद में हमारे पास जो अंग्रेजी मानसिकता की सरकारें भी आई, वो जहाँ कोर्ट जो वहाँ से इंग्लैंड से धुल के आते थे, और वो जो मैं अब क्या बोलूं, खैर जाने वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि जो विदेशी मानसिकता से ग्रसित लोग थे वो भी अब चले गए। अब भारत में जन्मा, भारत का बेटा, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है, हिंदू समाज संगठित है और अपना अच्छा बुरा जानता है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के कारण ही ये सब चीज़ें, विजय पराजय तो देखिए चुनावों में तो आता जाता रहता है, हमें उसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहती, लेकिन ये कि समाज का संगठन और राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति और शक्ति, इसका एकत्र होना और एकात्म होना बहुत जरूरी है जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो ये विनोद बंसल जी थे, प्रवक्ता वीएचपी के, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी विचार रखे महाराष्ट्र पर भी, झारखंड पर भी और गांधी परिवार पर भी। चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।